जी व्यूवर्स, ब्रेक से हम आ गए वापस। शफी राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सेगमेंट है हेल्थ एंड ब्यूटी और प्रोग्राम मुस्कुराता दिन। मुस्कुराता दिन में शफी राजपूत साहब से हमने सवाल किया था कि किस तरीके से पेट के लिए अगर हम बैठे बैठे कोई एक्सरसाइज करना चाहें इनहेल एक्सेल के थ्रू या क्या कर सकते हैं इसके लिए, तो यही आपको गाइड करेंगे। दोबारा मिलते हैं जी शफी। जैसे आपका सवाल था कि हम कंप्यूटर आगे बैठते हैं या फीमेल्स घर में बैठी होती हैं तो उनका पेट, वर्किंग लेडीज स्पेशली, लेकिन सारा काम ही ऑफिस वर्किंग आजकल कितना अच्छा, 50%। ये नहीं है कि सिर्फ पेट नहीं निकलता, उनके साथ साथ उनके जो लोअर पोर्शन है ये आपका हाँ, वो हैवी हो जाता है, हैवी हो जाता है, सही है, वो हैवी जाता है, थाइज हैवी हो जाती हैं। अब उसके लिए ये होता है कि सबसे पहले तो ये होता है कि वो जब कोई वर्क करती होती, योगा की एक्सरसाइज यही बताती है कि आप हमेशा अपनी स्पाइन को सीधा रखें। अब जब शोल्डर ड्रॉप करके बैठते हैं, आम आदमी आप देखें टीवी के आगे बैठे हैं तो हमें तो जो बाजार में टेबल मिल रही है या उसका जो मिल रहा है फर्नीचर, जो भी जिस डिज़ाइन का हम उस पर बैठ जाते हैं, हम सिर्फ उस पर जाते हैं कि इसका डिज़ाइन क्या है, लेकिन वो हम ये नहीं देखते कि ये हमारे हेल्थ के लिए कितना नुकसानदेह। उसके लिए आपका ये होता है कि जो कंप्यूटर टेबल है आपका, जो भी टेबल है वो आपका ऐसा होना चाहिए कि आपकी स्पाइन शुड बी स्ट्रेट। अगर आप ड्रॉप कर देंगे शोल्डर तो आप तो एक तो विल पावर ड्रॉप हो जाएगा सबसे पहले, क्योंकि माइंड जो आपका ब्रेन है, जैसे हम पहले जिक्र कर चुके, उसमें एनर्जी नहीं पहुंचती, ठीक है ना। दूसरा, जब आप ड्रॉप करके जब बैठते हैं तो लाजिम बात, जब ड्रॉप करते हैं तो यहाँ बेल्ट्स बन जाते हैं, अच्छा, जब बेल्ट्स बन जाते हैं तो यहाँ एनर्जी का फ्लो कम हो जाता है और उस जगह पे फिर जो है आपका जो है टायर्स मेंटेन होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। और दूसरा ये एरिया आपका हैवी हो जाएगा अगर आप, क्योंकि स्पाइन के अंदर से सारी नर्व्स, सारे ग्लैंड्स आपके जो है ना मेन ग्लैंड्स है स्पाइन के अंदर से जा रहे हैं, तमाम एड्रिनल ग्लैंड्स, दूसरे ग्लैंड। तो आप स्पाइन के अंदर जब आप स्पाइन सीधी रखते हैं तो फिर जब स्पाइन आपकी सीधी होती है तो पूरी एनर्जी का फ्लो सही होता है, एनर्जी का फ्लो सही होता है तो आप अवेयर होते हैं कि आप कैसे बैठे हुए हैं, तो आपका यहाँ प्रेशर भी कम आता है। तो जब प्रेशर कम आता है तो ये एरिया भी हैवी नहीं होता। दूसरा, जब यहाँ आपका वो होता है पेट के ऊपर जब प्रेशर नहीं आता है तो इसका वॉल्यूम भी अंदर रहता है, तो ये पेट फिर उस हिसाब से नहीं बढ़ता। उसके अलावा फिर आपको मूवमेंट करनी चाहिए। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो सही आपने कहा कि उस हिसाब से नेक्स्ट टाइम ऐसे ही बैठेंगे जिस तरह आपने बताया, लेकिन जो बढ़ चुका है उसके कंट्रोल के लिए बताएं क्या करें। लिए आपको ये करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको स्पाइन सीधी रख के दोबारा से कि आप वही वाली अलर्ट बैठे, यानी कि आपका ब्रेन हर वक्त ये काम कर रहा हो कि मुझे फिट रहना है, फिट भी रहना और शार्प और अलर्ट माइंड आपके वर्क के लिए भी अच्छा है ना। सही, जब आप कॉन्शियस रहेंगे और आपका माइंड कॉन्शियस रहेगा, जब आप कोई वर्क करते हैं तो आपका माइंड जो है वो बीटा लेवल में रहता है, कॉन्शियस रहता है कि आप वर्क भी कर रहे हैं तो आपकी बॉडी पे भी अवेयरनेस होनी चाहिए। बिल्कुल। तो योगा की जो फिलॉसफी ये बताती है कि आप स्पाइन को जब सीधा रखते हैं तो आपका माइंड अलर्ट रहता है और बॉडी जो होती है वो आपकी टोन अप होती रहती खुद ब खुद। अच्छा, उसके अलावा बैठे बैठे अगर फीमेल को करना है तो वो जैसे नीलिंग पोस्चर, जैसे हमारी नमाज है उसके अंदर बैठे, अगर जमीन पे बैठना है उसमें बैठ जाए। अगर कुर्सी भी आपकी ऐसी है या आपका कोई बड़ा सा टेबल है घर में, कोई बेंच है, उसके ऊपर भी आप ऐसे बैठे नीलिंग पोस्चर में, नीलिंग यानी कि जैसे अत्तहियात पढ़ते हैं नमाज पढ़ने में, सही। तो उसके अंदर वैसे बैठेंगे तो आपका सर्कुलेशन आपका ज्यादा होगा, सर्कुलेशन बढ़ेगा, ठीक ना। तो जो बढ़ेगा तो वो आपको फैट को डिसॉल्व करता है, मेल्ट करता रहेगा, ओके, और आपकी एनर्जी को कंज्यूम करता रहेगा, सही। जितनी आप ऐसे करके बैठेंगे एनर्जी का कंज्यूम कम होगा, जब वो कंजप्शन कम होगी तो लाजिम बात है फैट डिपॉजिट होना शुरू होगा और भी बीमारियां आनी शुरू होंगी। अच्छा, उसके अलावा जैसे आपने सवाल कहा था कि भाई अगर बढ़ गया है और फिर ये भी कॉन्सेप्ट है, कुछ लोगों का कहना ये भी है, और मैं इसी तरफ आ रही थी कि इसको हम क्लियर करें कि ये बात सही है या नहीं है, ताकि हम आगे लोगों को गाइड कर सकें। कि कुछ लोग कहते हैं कि आप इनहेल कर लें, इनहेल करके कुछ टाइम दें, फिर हल्का सा लाइट एक्सेल कर दें, फिर इनहेल करें फॉर द लाइक कि आपके जो मसल्स हैं वो बैक जाएं। इसमें योगा ये सही है या नहीं है, आप बताएं। अच्छा, देखिए, इनहेल करने से तो ये होगा कि आपने एक्सरसाइज को इनहेल करा और आपने रिटेन कर लिया, रोक लिया, वो तो फिर आप काम तो नहीं कर सकती। जब इनहेल करके रोकेंगे तो आपका जहन वही रहेगा, उससे ये तो होगा कि आपका जो है, लेकिन आपने जैसे इनहेल किया 1 2 3 4 5, ठीक है ना, आप काउंटिंग कर लेंगे, एक आप टाइम बना लें कि इतना आपने इनहेल किया। अब स्टैंड करना है, इनहेल करके सांस को अंदर रोकना है या फौरन छोड़ देना है? नहीं, सांस को आप रोकेंगे, रोकना, ठीक है, आप रोकना हर, अब आपने 5 रोका तो आप उसको रिटेन अगर डबल कर सकती हैं तो आप डबल रिटेन करें, यानी कि जो हम एक्सेल करें, यानी कि सांस को बाहर निकाल रहे हैं या रिटेन रोक रहे हैं, रिटेन को डबल करेंगे और एक्सेल उतना ही करेंगे।
अच्छा, इनहेल यानी कि हमने 1 2 3 4 5 तक इनहेल किया, सपोज, और 10 तक हमने गिना, अब हम रोक, सांस हमने अपनी अंदर ली हुई है, और जब हम बाहर सांस आउट करें, एक्सहेल करें, तो 1 2 3 4 5 कितनी दफा ये करने से अंदाजन, मतलब एक लंच टाइम है, ब्रेक टाइम, आपने बिल्कुल सही कहा। आप इसको जो है देखें, ये एक दफा में आपका 5 करेंगे तो आपका 20 सेकंड में 15 सेकंड में हो जाएगा, सही, ठीक है ना। आप इसको 5 मिनट कर लें, सही, 2-3 बार कर लें, लेकिन होना ये चाहिए कि जो आपका सवाल था उसका मेन ये कि स्टमक खाली होना चाहिए। ओके, देखिए ये पॉइंट की, ठीक है ना। उसके अलावा आपका ब्लैडर भी खाली होना चाहिए। अगर आपको अगर यूरिन की वो हो रही है कि भाई यूरिन पास करना, तो पहले आप यूरिन पास करके फिर ये एक्सरसाइज करें, क्योंकि जितना आपका खाली होगा वॉल्यूम कम होगा अंदर। ट्रैवलिंग में जैसे लेडीज होती हैं, शाम के वक्त वो ट्रैवल कर रही हैं और नेचुरली अब उनके पास वर्किंग भी नहीं है, अब तो वो बिल्कुल फ्री हैं और अब घर जा रहे हैं, मतलब काम वाम हमारा हो गया, गाड़ी में है, ऑफिस में है, बस में है, जो भी ट्रैवल उनका मसला है कि मतलब किस में ट्रैवल करें, एट दैट टाइम तो स्टमक भी एम्प्टी है, बिल्कुल स्टमक भी एम्प्टी सही है, और आप नेचुरली निकलेंगे तो फ्रेश होके निकलेंगे कि अब रास्ता है ट्रैवलिंग का, तो ये क्या आइडियल टाइम? ये बहुत आइडियल टाइम है उसके लिए, बिल्कुल आपने सही कहा, ये बिल्कुल आइडियल टाइम है। और जितना एम्प्टी स्टमक में आप करेंगे इसको, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये ब्रीदिंग का पैटर्न है, ठीक है ना, तो इसको आप जितना भी करेंगे उतना ही आपका, उससे जब आप रिटेन करते हैं तो आपके अंदर से, बॉडी के अंदर से वो टॉक्सिन जो है ना, वो जो ऑक्सीजन आपने ली इनहेल करके, सही, ठीक है ना, और फिर टाइम उससे डबल टाइम दिया रिटेन, तो वो ऑक्सीजन जो है अंदर से, आपके अंदर से टॉक्सिन को जो है वो एब्जॉर्ब करती है। ओके। और फिर वो जब आप निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, तो वो उसके अंदर से टॉक्सिन निकल जाती है, समझे, जो बॉडी के अंदर टॉक्सिन, खाली पेट के अंदर जो आपका होता है, खाली स्टमक के अंदर जो टॉक्सिन निकलते हैं उसका ज्यादा बेनिफिट है, और जब भरे हुए पेट में निकलते हैं तो वो ब्लड का वहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है, जब आपके स्टमक में कोई चीज़ होती है तो वहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है, तो आपका ये ऑक्सीजन इतना वर्क नहीं कर सकता। सही, क्योंकि शफी राजपूत बहुत सारी ऐसी लेडीज़ भी होती हैं ना कि जो योगा के लिए टाइम नहीं निकाल पा रही हैं। आप देखें आजकल जो हमारे नॉर्मली वर्किंग आवर्स हैं, मॉर्निंग 9 till 9 हो गए, कहाँ 9 to 5 था, लेकिन अब 9 to 6, 9 to 7, फिर घर जाना है, फिर नेचुरली फैमिली को टाइम देना है, बच्चे हैं तो उनको टाइम देना है, मदर है, पेरेंट्स हैं तो उनको टाइम देना है। तो इस एक्सरसाइज से नंबर 1 पेट कम अगर हमारा हो रहा है तो कितने अरसे में, और सेकंड क्वेश्चन ये कि इससे क्या जो हमारे ऑर्गन्स ऑफ हमारी जो स्टमक के ऑर्गन्स हैं वो भी कुछ हील होंगे, देखिए उनमें कुछ हीलिंग्स भी आएंगी। देखिए ऐसा होता है कि जो भी आपके जो एब्डोमिनल एरिया के अंदर जो भी आपके ऑर्गन्स हैं, ठीक है ना, जब उसकी एक एक्सरसाइज, तो इसके अंदर ऐसी एक्सरसाइज मैं एक बार बताऊंगा कि वो आप सिर्फ 5 मिनट्स रोजाना सुबह उठ के कर लें, सिर्फ 5 मिनट्स, जस्ट फॉर स्टमक एंड जस्ट फॉर द लोअर पोर्शन, ये दोनों पोर्शन है। वो ऐसे ही है कि उसके अंदर आपका ये एरिया से ये एरिया की फुल एक्सरसाइज हो जाती है विद इन 5 मिनट्स में, विद इन 5 मिनट्स। लेकिन वो कंटिन्यूटी में आपको करके जब थक जाए उसके अंदर, तो इसमें योगा में ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि आपने करनी ही करनी, ठीक है ना, अपने पेस से ज्यादा नहीं जाए, लिटिल बिट मोर, बस बहुत ज्यादा नहीं जाए। तो आप जब उसको एक्सरसाइज को सुबह सिर्फ 5 मिनट बेड से आप उतर के नीचे आ जाए फर्श पे, या अपना मैट लगा लें, उसके बाद विद इन 5 मिनट्स में एक्सरसाइज कर सकती है। 2 एक्सरसाइज स्टमक की है, 2 नहीं कर सके, एक करें उसको क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। वो 2 एक्सरसाइज ऐसी कि आप अपने एल्बोज पर आके और एल्बोज पे करके और लेट कर सिर्फ वो 2 एक्सरसाइज करेंगे, आप देखेंगे 10 करेंगे तो आपके यहाँ पे प्रेशर आ जाएगा, और ये सब ये एरिया पूरा आपका जो है टोन अप होना शुरू हो जाएगा। सही। और विद इन 1 मंथ के अंदर में जो है, अगर आप डेली करेंगे तो विद इन 1 मंथ ऑल्टरनेट डेज करेंगे ये 5 मिनट, तो आपको 2 महीने लगेंगे, आपका स्टमक बेली टाइट हो जाएगा, बिल्कुल जो फ्लैबी बेली नजर आ रहा है आपको, या आपको लगता है कि जो ऐसे कपड़े पहनते हैं जिसके अंदर हमें अकवर्ड सा महसूस होता है ऑफिस जाते हैं, तो वो आपका टोन अप होना शुरू हो जाएगा विद इन 1 मंथ अगर आप डेली करेंगे, ओनली फॉर 5 मिनट्स। तो एक्सरसाइज आप हमें इस प्रोग्राम में करना सिखा रहे हैं या इस प्रोग्राम के बाद करना आप अगर जो आपके वो लेंगी, जो उसका ब्रेक लेंगी, उसके बाद अगर बोलेंगे तो मैं ये एक्सरसाइज भी बता दूंगा, और जो माइंड के ऊपर जो हमारे नर्वस सिस्टम पे वो दोनों एक्सरसाइज करके वो दोनों एक्सरसाइज जो है आपके प्रोग्राम पे क्या टाइम है या क्या, कैसे आप उसको मैनेज करेंगी, मैं आपको बता सकता हूं। ठीक है, बिल्कुल इस पे हम डिस्कशन करेंगे ब्रेक में, और अभी तो हमारे सवालात चल रहे हैं कि फिर उसके बाद हम आज आपको ये एक्सरसाइज करना सिखा रहे हैं या फिर अगले प्रोग्राम में हम शफी राजपूत साहब के साथ ये एक्सरसाइज शेयर करें, क्योंकि हमारा मकसद तो नेचुरली ये ना कि लोगों को घर बैठे बहुत कुछ हम प्रोवाइड कर दें कि जो उनके नेचुरली सिर्फ ये हमारे मुल्क में तो के अलावा भी पूरी दुनिया में देखा जा रहा है प्रोग्राम, तो बहुत सारे लोग हम तक रीच तो नहीं कर सकते, और बहुत सारे लोग आप तक रीच कर भी रहे हैं कि भाई एज अ इंस्ट्रक्टर भी मेरे ख्याल में जितना आप अपने इल्म को बांट रहे हैं तो उससे तो वाकई अवेयरनेस भी बढ़ेगी और लोगों में मतलब खूबसूरत भी होंगे, मुस्कुराते भी रहेंगे और आपको दुआएं भी देते रहेंगे। बस यही है कि
दोनों चीज़ की ज़रूरत होती है, लेकिन मैं अपने बारे में सिर्फ ये कहूँगा, मुझे ज़्यादा दुआओं की ज़रूरत है। ठीक है ना, मैं जितना भी काम कर रहा हूँ वो ज़्यादा मैं ये सोचता हूँ कि भाई मुझे दुआ ज़्यादा मिले और लोगों के काम हो। और क्योंकि अब मेरी लाइफ वैसे तो मैं एज वाइज तो मैं नहीं, आप अपनी एज ना बताएं, कोई मसला नहीं, इसलिए कि मतलब जितनी आपने इन्होंने मुझे अपनी एज बताई है उतनी एज के जो है मैं मतलब सपोज नहीं कर रही थी कि माशाल्लाह से एज अच्छी है, लेकिन आपने मेरे ख्याल में योगा से इसको बहुत ज़्यादा फिट रखा हुआ है। योगा से फिट रखा, अवेयरनेस है, ब्रीदिंग से रखता हूँ मैं। योगा आपको बताऊँ जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं कर लेता हूँ, वरना तो मुझे आप ब्रीदिंग से ही अपने आप को मैनेज करते हैं। वगैरह से एक्सरसाइज करके स्किन को भी ग्लो करता हूँ अपना, और ये भी करता हूँ सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज। अब बिल्कुल यहाँ सबके जहनों में एक सवाल आ जाएगा कि इनसे पूछें कि ब्रीदिंग से जो है वो अपने स्किन को किस तरह ग्लो करते हैं, तो अब आप बताइए, व्यूअर्स यकीनन यही जानना चाह रहे होंगे। होता ये है कि अब लोग जो ब्रीदिंग को हमारे अंदर अल्लाह ताला ने जो उसमें दी है, हमारी कॉस्मस में जो एनर्जी दी है उसको हम अवेयर करते ही नहीं है। उसके अंदर हमारे अंदर बहुत, जैसे ऑक्सीजन है, O2 है, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशंस हैं जो कि हमारे को एनर्जी देते हैं। अच्छा, जब जिस चीज़ में एनर्जी है इसका आपको ये सोच लेना चाहिए एनर्जी के अंदर ये कि अगर आप उसको तरीके से लेके एब्जॉर्व करके और उसको आप एक्सेल करेंगे तो आपके अंदर ग्लो खुद ब खुद आना शुरू हो जाएगा। मसलन ये है कि इसकी 3-4 एक्सरसाइज है ब्रीदिंग की, जो कि आप रिटेन करने, जैसे मैंने अभी बताया कि आप रिटेन करने की वाली करें, उसमें सिर्फ रिटेन, इनहेल करें, रिटेन करें और आप उसको कर दें। अच्छा, उसमें एक्सेल करें। उसमें ये होता है कि जब हम लोग जो एक्सरसाइज करते हैं लोग, तो हम स्टिफ कर लेते हैं फेस को। अच्छा, स्टिफ कर जाए, स्टिफ जब सक कर लिया तो उसके अंदर फिर वो एनर्जी का फ्लो नहीं होता। ओके। तो योगा हमेशा बताता है कि आप कोई भी बॉडी के ऊपर जब एनर्जी का फ्लो करना चाहते हैं या उसकी नरिशमेंट के लिए कोई भी चीज़ करना चाहते तो आप उसको लूज छोड़ दें, ढीला, क्योंकि योगा में वायलेंस नहीं है कहीं भी। अच्छा, कोई भी स्ट्रेस, जैसे एक्सरसाइज का स्ट्रेस ऐसे कर, लाजमी बात है वो आपका उसका कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, तो आप उसको लूज छोड़ दें और ढीला छोड़ के, और आप उसके ऊपर फोकस करें कि, क्योंकि मैंने जैसे पहले आपसे बताया कि ये हमारे नर्वस सिस्टम पे काम करता है और नर्व्स का सिस्टम ब्रेन से होता है। सही, ठीक है ना, ब्रेन का सिस्टम हमारे एक सेल से होता है, एक सेल। तो आप अपने माइंड के अंदर ये डाल दें कि जब मैं इनहेल करके तो मैं फेस के लिए ये कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो आपका फेस खुद ब खुद ग्लो करेगा। क्योंकि जब आप अल्लाह ताला से इस एनर्जी से कोई चीज़ पॉजिटिव मांगेंगी तो आपको मिलेगा ना। बिल्कुल सही। और हम उसको अवेयर नहीं करेंगे, जो कि हमें फ्री में मिली हुई, हम उसको अवेयर ही नहीं करेंगे। अच्छा, आपने बात की स्टिफनेस की, बहुत सारी एक्सरसाइजेस योगा में मैंने ऐसी भी देखी हैं कि जिसमें आपने इनहेल किया, फेस को आपने गुब्बारे की तरह फुला लिया, उसको कुछ देर आपने रिटेन किया और फिर उसको एक्सेल कर दिया, तो इसमें क्या देखिए उसके अंदर भी उसकी एक एक्सरसाइज है, काकी मुद्रा उसको, काकी मुद्रा, ठीक है ना, वो एक्सरसाइज है। लेकिन वो एक्सरसाइज हर अभी हमारे यहाँ तो ये होता है कि टीचर्स कह देते हैं, बहुत से टीचर शायद उनको वो मेरे से बेहतर जानते हो, लेकिन मेरी फिलॉसफी दूसरी है। ये इसीलिए मैं आ रही थी क्योंकि आपने कहा स्टिफनेस नहीं करते और वहाँ तो हम टाइट स्टिफनेस करवाई जाती है। बिल्कुल, जब आप उसको गुब्बारे को फुल हवा, एक आम